નમસ્કાર મિત્રો, આજે ફરીથી પાઠ નંબર 16 એક ઓર જન્મદિવસમાં ફરીથી બધા મિત્રોને હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, ભાગ 1માં આપણે આગળ હરિશંકર પરસાઈના જન્મ દિવસ વિશે આગળ આપણે ચર્ચા કરી गया। हवे भाग 2 में उनका एक बुजुर्ग मित्र की जन्मदिन मनाने के लिए मुश्किलें होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखिए, एक मेरे बुजुर्ग मित्र है, वो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं कहीं मत जाना, तुम्हारा जो जन्मदिन है वो ठाठ से मनाएंगे, वो कहते हैं। लेकिन उनका जन्म पहले अप्रैल को हुआ था। उनका जन्म मनाने में हमें बहुत मुश्किलें हुई थी। आगे देखिए, उनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी मुश्किलें हुई, तकलीफ हुई। हमें अखबारों में छपवाया और कार्ड भी बांटते रहे, लेकिन जन्मदिन पहले अप्रैल को मनाया जाएगा पर लोग आते नहीं थे। लेकिन वो समझते कि हमें पहले अप्रैल को जन्म हुआ है, लेकिन वो हमें अप्रैल फूल बनाने के जा रहे हैं, इसीलिए वो उनका जन्मदिन नहीं मनाते। आखिर हम एक साल हम लोगों लगभग 100 लोगों से हमें मिले। आखा वर्ष दरमियान मित्रों जे लेखक ने एना जे बुजुर्गो जे मित्रों से ए आखो एक वर्ष पसी एने कार्ड पण छपवाया, 100 लोकोने मळ्या, पण लोकोना मननी अंदर विश्वास न हतो, कारण के आपणे मानीए छीए कि एप्रिल फूल बनाईए એટલા માટે એ लेखक એ विश्वास मानता नहीं। पण अहींया शुं कहे छे 100 लोगों से हमें मिले, लेकिन हम भगवान को कसम खाकर हम कहते हैं कि उनका जन्म 1 अप्रैल से हुआ है। वो कहते हैं, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि उनका जन्म 1 अप्रैल को ही है। वह कहते हैं कि हम बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कहते हैं? हम आप लोगों के से बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। देखिए बेचारा का है ना दुर्भाग्यवश, उनकी दुर्घटनावश उनका 1 अप्रैल को ही जन्म हुआ है। उनका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता, माना कि उससे जल्दी की 1 दिन बाद पैदा हो सकता तो क्या होगा, 100 हो गया तो वो हो गया, लेकिन आप लोगों को उससे जरूर उनका 1 अप्रैल को ही जन्मदिन मनाने के लिए आप आएंगे। वैसे ही एक नेता ने 29 फरवरी को लोग उनका पैदा हो गए थे। लोग आए और मेरे बुजुर्ग मित्रों ने से धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाए। ऐसे में एक नेता 29 फरवरी को वह पैदा हुए थे। उनका जन्मदिन 4 साल से एक बार आते हैं। वो भी निराश होकर बैठे रहते हैं। वो हर साल 28 फरवरी को उदास बैठते हैं, हाय हाय करते हैं, क्या दुर्भाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता या एक दिन बाद, लेकिन हर साल मुझे जन्मदिन मनाने से मानते हैं। यहाँ से मित्रों वर्षगांठ सालगिरह उसे कहते हैं, समानार्थी शब्द है। इसे देखिए, वर्षगांठ सालगिरह, वो ये
समानार्थी शब्द है। और मैं देखता जा रहा और सालगिरह हो गया। इधर पिछले वर्ष में मुझे अभिनंदन करने लोग जा रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना चाहते हैं। लोग कहते हैं काफी साल हो गए हैं और आपका अभिनंदन हम जरूर करेंगे। कौन? तो पेशेवर में, अभिनंदनकर्ताओं में अभिनंदन करना एक धंधा भी हो गया है। बाद में लोगों के चंदा मिस पैसे इकट्ठा करके उस लेखक ने अभिनंदन करना चाहते हैं और किताब देना चाहते हैं। और आगे देखिए, पास से एक शहर की घटना बनी। एक वयोवृद्ध समाज सेवक को अभिनंदन करना आयोजन हुआ था। पास में एक समाज वयोवृद्ध, ये बुजुर्गों और बुढ़े उसके समाज में उसको सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन आयोजन हुआ, कमेटी बनी, आयोजन कर दिया गया, उसकी कमेटी बनी और चंद हुआ, पैसा इकट्ठी हुआ, लेकिन अभिनंदन के समय देखा कि वो कमेटी का सदस्य वो शराब पीकर बेहोश पड़े थे। क्या बे मित्रों, यहाँ से एक समाज वयोवृद्ध था, उसकी कमेटी रची, उनका पैसा इकट्ठा किया, उससे सम्मानित करना चाहता था। जो कमेटी बनी, इसमें से जो उसके आयोजन में से ही एक समाज सेवक उसे शराब पीकर उसे ये पीकर पड़े थे। लोगों ने कहा, याद रखिए, लोगों ने कहा भाई उठो, उनके अभिनंदन करना समय हो गया। शुभ मुहूर्त उसे कहते हैं, मुहूर्त हो गया है, खड़े हो जाओ। लेकिन वो तो शराब पीकर पड़े हुए थे। उसने क्या कहा देखिए, तो शराब के डूबे में अभिनंदन करता बोले, किस कम्मत का अभिनंदन करना है, किसको अभिनंदन करना है, किसको धन्यवाद देना है? वो एक नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया है, उनका अभिनंदन हम करेंगे? भला कौन कहता है? वो समाज सेवक, वो शराब पीकर पड़े हुए थे, वो समाज सेवक का पैसा खा गया, उनको कम्बत, उसको अभिनंदन हम करेंगे? अरे हम तो खुद उसके नाम से आपका अभिनंदन नहीं करे, हम अभिनंदन कर रहे हैं, किसके करें? चंद से अभिनंदन हम कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद नहीं था। श्रद्धाएं समाजसेवी, इन उम्रों की शुभकामनाएं थी, बहुत लंबी होगी। बाद में उसे अभिनंदन से कहने लगा। लेखक ने कहा सिर्फ अभिनंदन पत्र और मुझे प्रशंसा दे या कुछ और? वे बोले मैं क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे, आपको थैली भर भेंट करेंगे। लेकिन मैंने कहा, लेखक ने कहा ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मुझे खुद लिखकर लूंगा, छपवा लूंगा, मुझे झंझट में आप मत पड़िए। अभिनंदन अधिक से अधिक नाम से पैसे कमाई कीजिए, 25% आपका ही काफी मेरा। आगे देखिए, वो लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप कैसी बात कर रहे हैं? कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आप हमारा अपमानित करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, हम क्या पैसा खा जाते हैं? लोग कहते हैं लेखक से, कहते हैं नतीजा बुरा हुआ, मैंने अभिनंदन का आयोजन अभी तक यहाँ अधर में लटकी हुई। आगे देखिए, तो यहाँ से कार्य मुझे मेरा अधूरा हुआ। यहाँ मुहावरे हैं, अधर में लटकना तो कार्य अधूरा होना, उसके मेरे ये अभिनंदन जो करने चाहते थे वो निकल गया। मैं देखता हूं देश का भाग्य विधाता क्या है? भाग्य विधाता, भाग्य विधाता ने जन्मदिन से गले मनाते हैं। और आज देखिए भारत के हर कोई नेता
उनका जन्मदिन मनाते हैं तो लाखों करोड़ों में खर्च कर जाते हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों में मानी तो उनका जन्मदिन मनाने उसके बारे में लेखक कहते हैं ऐसा लाखों करोड़ों खर्च मत कीजिए, वो पैसे हैं गरीब बालकों में बांट दीजिए, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका जीवन में कुछ न कुछ नया आएगा। वो लेखक यूँ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे तुमने इकट्ठे किए हैं समाज सेवक में जो भी गरीब बालक है, गरीब वो उसका पेट पालने के लिए पैसे नहीं है उसको दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझको अभिनंदन, सिर्फ उसका मेरा प्रशंसा कीजिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ से लेखक कहते हैं आज लोग मनाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन जो बनाते हैं फुटपाथ पर वो गरीब लोगों को उसमें बांट दीजिए, आज वो कीजिए। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन से गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं और इन लोगों को फोटो छपवाती है। लेकिन आज गांव में देखेंगे किसी को मालूम नहीं होगा मेरा जन्मदिन होगा, अगर वो भी है भाग्य विधाता में। हम इन लोगों से जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं, पर वह इन तरह की होगी। आप एक साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल कर दिया। एक साल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाइयां है, भ्रष्टाचार है, मुनाफाखोरी है, जमाखोरी है। आज ये भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी, मिस पैसे लेना बुनने के मौका दिया गया। आप चिरंजीव हो, वो ऐसा ही बधाइयां देते हैं। पर मिस कानून उसे कहते हैं, डर से मारे मैंने वह शुभकामनाएं नहीं भेजी। मैंने कहा कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हैं। मैंने पहले से ही बात की तब उसने कहा जो लोग आज गरीबों में અને આજે આપણે મિત્રો જોઈએ છીએ તો આજે અનેક ગરીબીની વાતો કરીએ ત્યારે અમુક જે આપણે જે મોટા જે નેતા હોય છે એ જ્યારે જન્મદિવસ ઉજવતા હોય છે ત્યારે એના જન્મદિવસને દિવસે ઘણા બધા લોકોનો ખર્ચ કરતા હોય છે, પણ લેખક શું કહેવા માગે છે? લેખક એટલું જ કહેવા માગે છે જે ગરીબ લોકો છે એ ગરીબ લોકોને જઈને વચ્ચે તમે જન્મદિવસ ઉજાવો, જ્યાં વિકલાંગ જે લોકો છે જેને બુઢા આશ્રમની વાત આપણે કરીએ, જે ફૂટપાથ ઉપર જે લોકો રહીએ છે એ લોકોને આપો। અને આજે મોટા મોટા નેતાઓ માળા પહેરે છે, ભ્રષ્ટાચાર છે, પૈસા લે છે, આને આજે માળા પહેરે છે અને જે લોકોને ખાવા નથી મળતું કે જે લોકોને પોતાનો જન્મદિવસ ક્યારે છે એ પણ ખ્યાલ નથી, એના વિશે લેખક એવું કહેવા માગે છે। ત્યારે આજે દેશ ગરીબીની અંદર એ રો રહા હૈ, ગરીબીની એ નીચે જીવતા એ લોકો હોય છે। તેવી જ રીતે आगे देखिए, पर अब मुझे अपना ही ख्याल करना चाहिए। अगले साल में 2 महीने से पहले ही अखबार में जरिए वातावरण बनाऊंगा, फला ना तारीख को परसाई का जन्मदिन है, पूरे देश में हल मच जाएगी, तब कुछ ढंग से जन्मदिन मनाएंगे, वरना एक ही गुलदस्ता। त्यारे पहले मैंने वो उसका बुजुर्गों में वो उसका दोस्त है, वो मित्र है, वो कहते हैं, वो लेखक कहते हैं, लेखक का एक बरस से पहले मैं उनका जन्मदिन की तैयारियां करूंगा और पेपर में छपवाऊंगा और आगे उसे उनके वातावरण जरिए बनाऊंगा और उनका जन्म उसे
हल बनाऊंगा, पूरे देश में हलचल मच जाएगा। इसी तरह उसका जन्मदिन बनाऊंगा। और ये जन्मदिन के बाद एक गुलदस्ता लेकर मैं तुझे एक गुलदस्ता, यहाँ मित्रों एक जन्मदिन हरिशंकर प्रसाद परसाई का जन्मदिन के बारे में उनका मित्र और बुजुर्ग मित्र और उनका एक नेता 29 फरवरी को पैदा हुए थे, वो वर्षगांठ बनाने के लिए उसकी मुश्किलें होती है। तो मित्रों आज एक जन्मदिन के एक और जन्मदिन पाठ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આગળ જેવી રીતે લેખકને મુશ્કેલીઓ પડે છે તેવી રીતે આપણે પણ અહીંયા સમાજની અંદર જ્યારે જન્મદિન ઉજવીએ છીએ ત્યારે અનેક જે ગરીબ જે લોકો છે અને ગરીબ લોકોને વચ્ચે જઈ અને જન્મદિવસની ઉજવણી આપણે કરીએ તો બહુ સારું અને સારું કાર્ય કરીએ એવું અહીંયા લેખક આપણને ये मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना में से ली गई एक और जन्मदिवस के बारे में चर्चा की गई है। हरिशंकर प्रसाद नो अहियां जन्मदिवस सरस मजानो अहियां पाठ आपने आपवामां आव्यो छे। तो हूँ आशा राखुं छुं दरेक विद्यार्थीओने आ पाठ विषे सारी अने सरस रीते समझण पड़ी हशे एवुं आशा राखुं छुं। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।